कभी सोचा है कि वनीला की जो मीठी मीठी महक आती है या फिर दालचीनी की वो तीखी सी खुशबू, उसके पीछे का राज क्या है? आज हम पता लगाएंगे कि वो कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी दुनिया को इतना स्वादिष्ट और सुगंधित बनाते हैं। ये सारा का सारा खेल है कुछ खास मॉलिक्यूल्स का, जिन्हें एल्डिहाइड्स और कीटोन्स कहते हैं। ये प्रकृति में लगभग हर जगह मौजूद है और यही हमें वो कमाल के फ्लेवर्स और खुशबू महसूस कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इन जानी पहचानी महकों से अपनी बात शुरू करेंगे और उस बेसिक साइंस तक पहुंचेंगे जो इन्हें बनाती हैं। और देखिए, मज़ेदार बात यह है कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स सिर्फ हमारे खाने पीने की चीज़ों में ही नहीं है, ये तो पेड़ पौधों और जानवरों की दुनिया में भी बहुत ज़रूरी हैं और इंडस्ट्री में तो इनका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। मतलब इनका असर हर जगह है। अच्छी अच्छी खुशबू वाले परफ्यूम से लेकर पेंट और प्लास्टिक जैसी ज़रूरी चीज़ों तक ये कंपाउंड्स वाकई हर जगह मौजूद हैं। तो सवाल ये है कि ये सब काम कैसे करता है? इन सब अलग अलग महक वाले मॉलिक्यूल्स में आखिर कॉमन क्या है? चलिए इसी कॉमन स्ट्रक्चर की तलाश करते हैं। तो असली सवाल यही है, वो कौन सी एक केमिकल कड़ी है जो इन सबको एक साथ जोड़ती है? और इसका जवाब है कार्बोनिल ग्रुप। इसे एक तरह का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक समझिए, जिससे ये बाकी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। ये C+O ग्रुप ही इन सब का बेस है। अब देखिए, इस बिल्डिंग ब्लॉक की एक और खासियत है, इसका इलेक्ट्रिक नेचर। होता क्या है कि ऑक्सीजन कार्बन से थोड़ा ज्यादा ताकतवर है और वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। इसी वजह से इस बॉन्ड में एक तरह का चार्ज बन जाता है और यही चार्ज इसके केमिकल बिहेवियर की चाबी है। तो इसी कार्बोनिल ग्रुप के ब्लूप्रिंट से दो मेन मॉलिक्यूलर फैमिलीज बनती हैं, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। इन दोनों फैमिलीज में फर्क बहुत छोटा सा है, लेकिन बहुत जरूरी है। एल्डिहाइड में जो कार्बोनिल कार्बन होता है वो कम से कम एक हाइड्रोजन एटम से जुड़ा होता है, जबकि कीटोन में वही कार्बन दो दूसरे कार्बन ग्रुप से जुड़ा होता है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं कुछ जाने पहचाने नामों के साथ। फॉर्मेल्डिहाइड एक बहुत ही सिंपल एल्डिहाइड है, और वो नेल पेंट रिमूवर में जो एसीटोन होता है ना, वो एक बहुत ही कॉमन कीटोन है। अच्छा, तो अब हम इन फैमिलीज को पहचान तो गए हैं, पर साइंटिस्ट इन्हें नाम कैसे देते हैं? क्या इसका कोई सिस्टम है? जी हाँ, और इसका सिस्टम काफी लॉजिकल है, समझना भी काफी आसान है। इसे 3 सिंपल स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढिए। दूसरा, बॉन्ड के टाइप के लिए आयन लगाइए, और आखिर में फैमिली के हिसाब से एल्डिहाइड के लिए अल या कीटोन के लिए ओन जोड़ दीजिए। देखा कितना सिंपल है? तो इसी लॉजिक से ईथेन बन जाता है एथेनॉल, जो एक एल्डिहाइड है, और प्रोपेन बन जाता है प्रोपेनोन, जो एक कीटोन है ना? एकदम सीधा और सरल। ठीक है, तो हम इन्हें पहचान सकते हैं, नाम दे सकते हैं, पर सवाल ये है कि इन्हें बनाया कैसे जाता है। चलिए केमिस्ट्री की एक बहुत ही स्मार्ट रेसिपी पर एक नज़र डालते हैं। ये है रोज़नमुंड रिएक्शन। सिंथेटिक केमिस्ट्री की दुनिया में इसे एक बहुत ही एलिगेंट, मतलब एक शानदार तरीका माना जाता है एसाइल क्लोराइड नाम के एक मॉलिक्यूल से एल्डिहाइड बनाने का। इसकी ट्रिक एक बहुत ही सिंपल से फंडे पर काम करती है। क्लोरीन बाहर, हाइड्रोजन अंदर, और बस तैयार है एल्डिहाइड। एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को याद रखने का कितना आसान तरीका है ना? तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेटते हैं। हमने देखा कि कैसे हमारी ज्यादातर खुशबुओं और फ्लेवर्स के पीछे एल्डिहाइड और कीटोन होते हैं। इन दोनों का फाउंडेशन है कार्बोनिल ग्रुप, और इन्हें अलग क्या करता है? बस एक हाइड्रोजन एटम का फर्क। और आखिर में हमने ये भी देखा कि इन्हें नाम देने और बनाने का एक पूरा लॉजिकल सिस्टम मौजूद है। तो अब जब स्वाद और खुशबू का ये ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, अगली बार जब दालचीनी की महक आएगी या किसी परफ्यूम की खुशबू ध्यान खींचेगी, तो क्या उसके पीछे का मॉलिक्यूल भी याद आएगा? सोचिए, दुनिया में अब और किन नई महकों पर हमारा ध्यान जाएगा।